नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, राहुल गांधी ने फिर से एक बार हरियाणा चुनाव को लेकर भाषण दिया और साफ तौर पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी को घेरा है। साफ तौर पे कहा कि अग्निवीर योजना लाकर सरकार ने देश के युवाओं का सबसे बड़ा मजाक बनाया है, तो वहीं अगर हमारी सरकार आती है तो अग्निवीर स्कीम को हटाएंगे। उसके साथ हर घर में हर महिला को 2000 रुपए प्रति माह मिलेगा। लेकिन इससे पहले आम जनता से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर जुमला कौन दे रहा है और देश के लिए काम कौन करना चाहता है। क्या कहेंगे राहुल गांधी का भाषण, और सबसे पहले कहा कि अग्निवीर योजना आते ही हमारी सरकार इसे हटाएंगे। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जैसे चैनल वाले जो है ना, देश में लड़ाई कराना चाहते हैं। आपके चैनल को नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं नाम लेके कह रहा हूँ। देखिए, ये चैनल है मैडम जी, TNN करके, TTN करके। कल बात हमारी हो रही थी प्रसाद के बारे में। चैनल का नाम मत लीजिए, मैं लूंगा ना। आप बोलिए कि अगर आप काटते हैं तो फिर मैं आपका भी नाम लूंगा दूसरा चैनल पर कि आप गलत काटते हैं। अगर मैंने कोई गलत बोला, ये चाहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ मैं बोलूं। अगर मैं किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलता तो मैं कांग्रेसी हूँ क्या? मैंने अपने सनातन धर्म की बात करी है कि वहां पे जो प्रसाद मिला है वो हमारी आस्था पे घायल, मैं चोट खाया हूँ, तो मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। तो क्या बुराई है भाई? ये TTN चैनल क्या होता है किसी को कांग्रेसी कहने वाला? कैसे इसको हक मिलती है? मैं ये मुल्ला जी खड़े, मुल्ला जी, ओ मुल्ला जी, ओ मुल्ला जी, इधर आओ। कल आपसे हमारी जब बात हो रही थी कि वो जो प्रसाद तिरुपति जी में मिला है उसके खिलाफ आप क्या कह रहे थे, तो आपने क्या बोला था? मैंने बोला देखो, जो आस्था के साथ जो खेलता है ना धोखेधारी से, ये आस्था को ठेस पहुंचा रहा है और उसको जो है ना कार्रवाई करना चाहिए। अगर हमारा धर्म पे ऐसा होता ना, मैं तो रोड पे उतर जाता। मैंने ये बोला, उन्होंने काट दी इस पर। बाकी चैनल आपने किसी और चैनल को इंटरव्यू दिया, बोलिए ना, TTN करके बोल रहा हूँ। नाम मत लीजिए, छोड़िए किसी और चैनल का। अगर ऐसे चैनल जो है, मैं ले रहा हूँ ना, आप काटिए मत, मैं ले रहा हूँ ना। काट रहा, अब ठीक है, अब आपने बोल दिया, इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन अब मुद्दे पे आते हैं। 90 सीटों पर चुनाव हरियाणा इलेक्शन का होने वाला है और ऐसे में राहुल गांधी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, 90 सीटों पर कांग्रेस। देखिए, सुपड़ा साफ ऐसे होता, जानते हो, जब आदमी अपने भाषण को लोगों तक पहुंचा ना पाए। भारतीय जनता पार्टी जब अभी चुनाव हुए तो क्या बोल रहे थे? आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपकी भैंस खोल ली जाएगी, यही भाषण हो रहा था ना। जनता ने कन्नी काट ली। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व क्या बोल रहा है कि अगर कांग्रेस आई तो हरियाणा दलालों के हाथ हो जाएगा, हरियाणा दामाद के हाथ हो जाएगा। तो हरियाणा वाले दलाल हैं क्या? आप भाषण अगर दे रहे हैं तो जो हरियाणा वाले हैं वो दलाल हैं क्या? तो दलाल जो होगा वो बीजेपी को वोट देगा। और दामाद की बात अगर आप करते हैं तो 10 साल आप केंद्र में रहे हैं, 10 साल बीजेपी की सरकार वहां पे रही है। वाड्रा ने जो भी जमीनें ली, जो भी कांग्रेस के समय ने जमीनें ली, आपने कितने फुट या कितने इंच आपने किसानों को वापस दिला दी। ये तो वहां का किसान सोचेगा ना कि आप बोलते क्या हो, करते क्या हो, जुमला कैसे फेंकते हो। जुमला आप फेंकना जानते हो, 15 लाख वाला। अगर राहुल गांधी ने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो 8500 मिलेंगे, सरकार आई तो नहीं मिला। जुमला आप फेंकते हो। हरियाणा की जनता बिल्कुल तैयार खड़ी है। अनिल विज जी गए थे किसी गांव में, वहां से उनको लाठी से बाहर मार के भगाया गया। तो आप बताइए जनता किसके साथ खड़ी है? उनके जितने मतलब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लाठी मार कर भगाया। बिल्कुल, वहां के जो जाट है उन्होंने कहा है जाट का हुक्का और जाटनी का मुक्का तैयार रखा हुआ है। जो भी आया बीजेपी का, अगर जाट के पास जाओगे तो हुक्के से मारेगा। मतलब ऐसा क्यों? हरियाणा के लोग नाराज क्यों हैं आखिर भाजपा सरकार? भाई कौन नहीं नाराज है? हरियाणा ही क्यों बोलते हो आप? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में सीटें कैसे कम हो गई? क्या वहां के लोग नाराज नहीं हैं? आपके महाराष्ट्र में लोग नाराज नहीं हैं? क्यों? आज जब आप चिल्ला चिल्ला कहते थे 80 और 20 की लड़ाई है, 80 और 20 की लड़ाई है, उसी हिंदू को आप बनाते थे कि 80 और 20 की लड़ाई है। आज आपने हरियाणा में 2 मुसलमान को टिकट कैसे दे दी? आज वो आदमी नहीं बोलेगा 80 और 20 की लड़ाई कराने वाले कैसे ले आए उनको? आज कैसे तुम उनको बगल में बैठा लोगे? आज वो हिंदू भी तो आहत हो रहा है कि पहले हम दोनों भाइयों में हमें लड़ाते थे और आज तुमने उनको सीट दे दी। क्या मजबूरी तुमने सीट दे दी भाई मुसलमानों को? 2 सीट अगर मुसलमानों तो मजबूरी क्या है? और मजबूरी नहीं थी तो पहले आपने क्यों लड़वाया हमें 80 और 20 करके? कांग्रेस की नेता है शैलजा कुमारी, उन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी ने पहले ऑफर दिया, लेकिन आज वो मंच पे दिखी और साफ तौर पे माना जाता है कि शैलजा कुमारी हरियाणा के अंदर कांग्रेस की एक बहुत जानी मानी और परिचित चेहरा है।
अच्छा देखिए, नेता हर एक चीज का आप, मैंने ये पहले भी एक बार कहा था कि लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिली है, तो सब लोग कह रहे थे 5 5 5, तो मैंने कहा था 5 नहीं मिली, 0 मिली है। अब बोले भाई 0 कैसे मिली, 5 मिली है। मैंने भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीट पर चुनाव लड़ा, जिसमें 5 भारतीय जनता पार्टी के, तो वो हार गए, और जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे वो जीत गए। तो जीती तो कांग्रेस ना, तो वही हाथ सोचिएगा, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रही हैं। आप तोड़ने का दम यहाँ भी लगा लिए थे कि यहाँ आम आदमी पार्टी को तोड़ेंगे, वहां टूटी नहीं। इनके मुंह पे हर जगह तमाचा पड़ जाता है और फिर ये रोने लगता है कि हमारी गर्दन दबाई जा रही, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। अच्छा, इस बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि हरियाणा में पूरा हमारी जीत है, लग रहा है आपको कि कांग्रेस ही जीतेगी? 80% लोग अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से खफा हैं, खफा हैं, क्योंकि वहां हरियाणा की बहन बेटियां इसी जगह रोती रही आकर। यही प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री 10 कदम जाके उनसे मिल नहीं सके। आज आप वोट मांगने कैसे जा रहे हो, जब 10 कदम आप जाके यहाँ पर उन वीर बहनों से जो हमारे लिए गोल्ड लाती, हमारे देश का गौरव है, पहलवान जो हमारे थे, आप 10 मिनट उनसे मिल नहीं सके। अगर मिले नहीं तो आप बुला लेते। प्रधानमंत्री नहीं बुला पाए, गृह मंत्री नहीं बुला पाए, रक्षा मंत्री नहीं बुला पाए, तो आज उनके गढ़ में जाके आप वोट मांगोगे तो वहां के लोग कहेंगे कैसे आपको वोट दिया जाए। वो भी तो कहेंगे आज आप 50 किलोमीटर दूर आ रहे हैं तो आप 10 किलोमीटर दूर क्यों नहीं चले थे, और जिस पर आरोप लगा उसको आपने सांसद की टिकट दे दी। तो गौरव तो आप पता चल जाएगा किसानों का मुद्दा किस तरह रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी बार बार अपने बयान में जिक्र कर रहे हैं किसानों के लिए, एमएसपी के लिए। दीपेंद्र हुड्डा ने भी कह दिया है कि हमारी सरकार आती है तो इन तीनों कानून को जो है, काले कानूनों को वापस ही करके। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी खट्टर जी ने कहा है असली और नकली किसान। जो असली किसान है वो खेतों में है और जो नकली किसान है वो बॉर्डर पे है। तो मैं ये बता दूं कि हम आपको वोट देकर भेजते विधानसभा या लोकसभा में, तो हम नकली हो गए क्या? क्योंकि आप हमारे हित की बात करते हैं तो हम वो आप बोल रहे हैं हम घर पे बैठे हैं तो आप असली हो गए, और हमने आपको वोट लाइन लगा के दिया, 1 घंटे खड़े होके दिया, तो हम तो नकली हो गए। अगर हमने किसी विरोधी पार्टी का आपको दिया है वोट और वो हमारी बात नहीं करता है तो हम तो नकली हो गए ना। तो इसी तरह के आप किसान, पहले आप चिल्लाते थे हिंदू लड़ाने लगे। यहाँ के जो उनके समर्थक हैं यही बोलते रहते थे। राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि 56 इंच का सीना जो था वो अब कहीं ना कहीं दिख रहा है। वो साफ तौर पे जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, भगवान से मेरा सीधा रास्ता है, तो वो सीधे जो है ऐसे ही बोलते रहे। देखिए, भगवान से सीधा रास्ता लगने जानते क्या होता है? हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है जिनका भगवान से रिश्ता है वो 2 जगह होते हैं, स्वर्ग या नर्क। अब ये सीधा रास्ता इनका है तो स्वर्ग जाना पड़ेगा या तो नर्क जाना पड़ेगा। तो अगर अच्छे काम कर रखे होगे तो भगवान आपको स्वर्ग मिलेगा, और नरक में तो मिलते भी नहीं है। तो ऐसा कोई नेता नहीं है जो स्वर्ग जाने के काबिल हो।